नमस्कार मित्रों, बिहार एनडीए की ये प्रेस वार्ता है, इसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार परिचय की दृष्टि से हमारे बीच में भारत पाक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह, श्री रामविलास पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री सुशील मोदी जी, श्री आनंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री शकुनी चौधरी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्रीमान गिरिराज सिंह जी, हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। बता दो भूपेंद्र। जरा जोर से बोलो भाई। पशुपति पारस जी है और शिवराज जी है। मित्रों, सबसे ज्यादा ये करेंगे। बिहार चुनाव की औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा कर दी गई है और हम सभी एनडीए के साथी दल, चारों की चारों पार्टियां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में दो तिहाई से ज़्यादा जन समर्थन प्राप्त करने के विश्वास के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव का प्रचार भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल जो हमारे तीनों साथी दल हैं, वो सब ने आज मिलकर सीटों के बंटवारे के लिए एकजुट होकर फैसला किया है। इसका बिहार की जनता को और चारों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आनंद है। पहले आपकी जो क्यूरियोसिटी है सीटों की संख्या, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा ढंग से आप बात सुनेंगे। मित्रों, महागठबंधन में बिखराव हो चुका है। वही इस चुनाव किस दिशा में जाता है उस बात का द्योतक है। गठबंधन के मुखिया ही आज गठबंधन के साथ नहीं है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में चारों पार्टियां एकजुट होकर, एक मुश्त होकर बिहार के चुनाव में लगी है। वो विजय किस ओर जा रहा है उसको दर्शाती है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस के साथ जाकर वो बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा कर रहे हैं। और जंगल राज, ये शब्द जिनके शासन के कारण प्रसिद्ध हो गया और ये नाम स्वयं नीतीश कुमार जी ने एक जमाने में दिया था, वो लालू जी को साथ में लेकर वो अपराध मुक्त बिहार का वादा कर रहे हैं। बिहार की जनता समझ रही है, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ कभी विकास नहीं हो सकता। एक और तो ये मजबूरी वाला गठबंधन है, चुनाव जीतने के लिए, आंकड़ों की संख्या बनाने के लिए हुआ गठबंधन है। और दूसरी ओर अच्छी केमिस्ट्री के साथ, एक समान विचार के साथ और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध एक एनडीए का गठबंधन है। ये दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला है। बिहार में जहां तक विकास का सवाल है, नीतीश जी थोड़े बहुत आंकड़े दे रहे हैं, मगर ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं और बिहार की जनता को भी आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, नीतीश जी जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े तब तक के हैं जब तक भाजपा उनके साथ थी। भाजपा के मुक्त होने के बाद, भाजपा को सरकार में से निकलने के बाद मैं मानता हूं कि बिहार की स्थिति डिटोरिएट हुई है और धीरे धीरे जंगल राज की दिशा में जा रही है। अपराध बढ़ा है, विकास रुका है, जीडीपी में गिरावट आई है
मास कॉपी से लेकर कई इस प्रकार के लक्षण सरफेस पर आ रहे हैं जो बिहार को जंगल राज की दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। वो सरकार आज देश के विकास के लिए कटिबद्ध है और विकास के जो वादे किए थे उसको भी पूर्ण करने के लिए इस सरकार ने ये 1.25 साल के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। पहले कई बार इस बारे में बात हो गई है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये चारों प्रांतों की जनता ने हमारा जो शासन है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में जो स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अप्रत्याशित सफलता मिली है। उसी नक्शे कदम पर बिहार में भी एनडीए सफलतापूर्वक ये चुनावी जंग को जीतकर बिहार को आने वाले दिनों में विकास के रास्ते पर चढ़ाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी घोषित की है, मगर बिहार के मुख्यमंत्री को उसका आभार जताने का भी औचित्य दिखाने में वो पीछे पड़े हैं, पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि बिहार के विकास के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाकर यहाँ से जो सहायता जाती है, जो योजनाएं जाती है और मोदी जी के बिहार का जो विकास का स्वप्न है उसको आगे बढ़ाए, उसको अनुकूल प्रतिसाद दे और बिहार को देश का अग्रिम राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो। बिहार की जनता ने अब तक कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों को मौका दिया है। हम सब एक मंच पर बैठकर चारों पार्टियों के साथी बिहार की जनता को यहाँ से अपील करना चाहते हैं कि एक मौका एनडीए को दे दीजिए। एक मौका एनडीए को बिहार की जनता देती है तो एनडीए बिहार को देश के अग्रिम पंक्ति के राज्यों के बीच में प्रस्थापित कर अपना वादा निभाएगी। इसका भरोसा बिहार की जनता को भी है और एक कर पाने का विश्वास एनडीए के नेताओं में भी है। बिहार कुछ भी कहिए इतने सालों के बाद आज देश के काफी राज्यों के सापेक्षता में विकास में पिछड़ा हुआ है और अब समय आ गया है कि बिहार की जनता विकास के लिए मतदान करे, विकास के लिए अपना प्रत्याशी चुने और इसके लिए एनडीए को बहुमत देना बहुत जरूरी है। और आज जिस बिहार में राजेंद्र बाबू, जेपी, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की विचारधारा जिस बिहार में से पूरे देश के अंदर पनपी, एक गैर कांग्रेसवाद का एक विचार पूरे देश में बिहार से गया, बिहार से लेकर गुजरात तक पूरे देश में जो गैर कांग्रेसवाद का विचार पनपा उसका जन्मस्थली बिहार है। आज समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था वो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बिहार और मजबूत करे और उसको एक कदम आगे ले जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने विकास की योजना बनाई है वो भी लेकर हमारा साझा घोषणा पत्र और चारों पार्टियों का घोषणा पत्र लेकर बहुत कम समय में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मगर आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने आज चारों पार्टियों के नेताओं ने बैठकर गठबंधन की सीटों की घोषणा को तय कर लिया है और एक साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। इस मौके पर मैं यहाँ से एनडीए के सभी साथियों के, भाजपा समेत सभी साथियों को के कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि चारों पार्टियां एकमुश्त होकर चुनाव लड़े और विजयी बने। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि साथी पक्षों को लिए भाजपा के प्रत्याशी से अत्यधिक मेहनत कर साथी पक्षों को भी जिताने का प्रयास करें और साथी पक्ष भी यही करेंगे, इसका हम सबको भरोसा है। अब मैं जिसके लिए आप सब आतुर है वो बात कहना चाहता हूं। टोटल 243 सीट्स जो है उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी,
लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह का एक गठबंधन का खाका हम बिहार की जनता के सामने बड़ी आशाओं के साथ रखते हैं और विकास का वादा कर कर हम चुनाव के मैदान में उतरते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके जो भी सवाल हैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सभी सवाल लेंगे और उसके उपरांत श्रीमान मांझी जी आपसे कक्ष नंबर 35 में और श्रीमान पासवान जी कक्ष नंबर 33 में और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी कक्ष नंबर 27 में और श्रीमान सुशील मोदी जी कक्ष नंबर 17 में आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल एक मिनट मैडम जोशी, हाँ आप पूछिए। मैंने कहा ना मांझी जी तय करेंगे। नंबर हम सब पर छोड़ दीजिए ना, हमने मांझी जी पर छोड़ा है। परासर जी, कोई तनातनी नहीं है, दोनों मुस्कुरा कर आपके सामने बैठे, आप तनातनी मत करवाइए। अरे कोई तनातनी नहीं है भैया, सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है और विजय के लिए विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में। संजय जी, वो हम तय कर लेंगे। आपकी सलाह की जरूरत है तो जरूर पूछेंगे आपको, आप चिंता मत करिए। स्मिता मिश्रा, फिर सिद्धार्थ। पूरी दुनिया जानती है ओवैसी जी कभी भाजपा का भला नहीं चाहेंगे, मगर ओवैसी का भय उनको ये बुलवाने के लिए मजबूर कर रहा है, इतना मुझे दिखाई पड़ता है। सिद्धार्थ जी, हैं? देखिए, हम बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश ने स्वीकार किया है। सभी पार्टियों को अपना अपना विचार रखकर चुनाव में जाने का अधिकार है। फायदा नुकसान बिहार की जनता तय करेगी। सिद्धार्थ जी, ये सब सुलझ गया है भाई, आप फुरे जो मत। सुजीत ठाकुर, फिर मैं आता हूं आपके पास। सुजीत ठाकुर, सब एनडीए के मेंबर रहेंगे। राजेश राज, मैं आता हूं अनिल आपके पास। सिंगल साहब, नहीं, महागठबंधन के खिलाफ काफी लोग आग उगल रहे हैं, मगर एनडीए यहां बैठा है। हाँ, एक अमितेश जी, हाँ मैंने कहा ना, सब कुछ सुलझ गया है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से सुलझ गया है। इसके बाद में ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अशोक जी, मैं महुआ आपके पास आता हूं। अशोक सिंगल, सीएम, डेप्यूटी सीएम सब बाद में एनडीए के विधायक बैठकर तय करेंगे। महुआ चटर्जी, जो होगा वो एनडीए के विधायक तय करेंगे। अशोक जी, मेरे मुंह में शब्द मत निकालिए। महुआ चटर्जी, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बीजेपी का वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आप पीछे ईटीवी से, हाँ
नहीं, 185 का एनडीए का मिशन बरकरार है और हमें विश्वास है कि हम 185 के लिए सफल होंगे। लिज मैथ्यू, हाँ। पूरे एनडीए के लिए प्रधानमंत्री प्रमुख प्रचारक रहेंगे और चारों पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। विकास भदौरिया प्लीज। विकास भदौरिया, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, जीतनराम मांझी चुनाव लड़ेंगे ऐसा आप पूछ रहे, वो निर्णय मांझी जी को स्वयं करना है। मांझी जी स्थिति को और उनकी पार्टी की चिंता कर कर जो निर्णय करेंगे हम सब उसको स्वीकार करेंगे। विकास भदौरिया, विकास कुंदन जी आता हूं आपके पास। केवल डीयू नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बेंगलुरु कॉरपोरेशन और दिल्ली चुनाव, दिल्ली डीयू के चुनाव और जेएनयू के चुनाव, सभी चुनाव में ट्रेंड एनडीए की तरफ में है। हमारा इतना ही निवेदन है, आप लोग इसको स्वीकार कर ले बस। हाँ, सब कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। राजस्थान पत्र, हाँ। अरे भैया कह रहा हूं सब कार्यकर्ता सब नेता प्रचार करेंगे। वो देखिएगा ना आप क्या आता है। अभी कहाँ भेजी है, कहाँ पर आपको मिली है सूची क्या? अरे ऐसी हवा में पत्रकारिता करते हो भाई। सूची कहाँ है, लाओ तो। मैं आता हूं तब जी आपके पास। कोई सूची नहीं है ना, मत तो यहाँ तो थोड़ी ना होंगे, काफी लोग नहीं है, आएंगे आप चिंता मत प्रेस करो। कॉन्फ्रेंस है, हाँ। देखिए विकास विकास और विकास ये हमारा मुद्दा है। एनडीए ही विकास बिहार को दे सकती है, एनडीए ही विकास को आगे ले जा सकती है। मैंने पहले जैसे कहा, जंगल राज और भ्रष्टाचार के साथ विकास नहीं हो सकता। अमिताभ सिन्हा, उसके बाद लास्ट। हाँ, चुनाव कौन कौन लड़ेगा और कहां से लड़ेगा ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। आपका एक सेकंड, हाँ रवि एक सेकंड, हाँ। मुझे लगता है गत चुनाव में भी लड़े थे। हाँ, गत चुनाव में भी लड़े थे, कोई नई बात नहीं है इसमें। रवि त्रिपाठी, आपको बहुत बड़ी बात लगती है, गत चुनाव में भी लड़े थे, उसके अगले वाले में भी लड़े थे। रवि त्रिपाठी, किसको? मगर मुद्दा क्या है अब? नहीं कहा, मगर मुद्दा आपको मालूम ही नहीं। लैंड बिल, वो पूर्ववत लैंड बिल आ गया, मुद्दा कहाँ है? हाँ। अब किसी के दिमाग में मुद्दा कर कर रह गया है तो उसका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। अब मालूम नहीं पड़ता लालू नहीं जा रहे या राहुल बुला नहीं रहे, सत्य आप लोग ढूंढिए। दिवाकर जी ईटीवी से। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। हम पूरे बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए अब बिहार की जनता को फैसला करने दीजिए। रामनारायण श्रीवास्तव हिंदुस्तान से। चले नहीं गए हैं। बिहार की जनता का जो मैंडेट था उसकी पीठ में छुरा भोंक कर भाजपा को निकाला है, वो भी इस चुनाव का मुद्दा है। हाँ, हाँ। कई बार नॉन ब्राह्मण सरसंघचालक बने और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए बैठे हैं। निस्तुला,
नीतीश कुमार खुद को बिहार मान रहे हैं, मगर बिहार की जनता उनको बिहार नहीं मान रही है। मैडम आप, हाँ, आसाम अभी छोड़िए, बहुत समय है। चुनाव जीतने के बाद आसाम के लिए बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। अरे हो गया सवाल आपका मैडम, ज्वाइन नहीं करी है। हाँ, देखिए बिहार की जनता सबको भली भांति जानती है। गठबंधन किसके कारण टूटा वो भी जानती है, किसके अहंकार के कारण टूटा वो भी जानती है, किसकी महत्वाकांक्षा के कारण टूटा वो भी जानती है। अब यहाँ पर एकजुटता है और एकजुट होकर हम सभी बिहार की जनता के प्रति और बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आदित्य, चलिए, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि आम और लीची न तोड़ सके और आधी रात को बिहार भवन से निकाल दे। आदित्य, ये उनका संस्कार है, हमारा संस्कार नहीं है। कल रात को मांझी जी को आधी रात को बिहार भवन छोड़कर निकलना पड़ा, ऐसा कभी भाजपा नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं जी? जी नहीं, गाइडलाइंस में पूर्ण किराए के साथ रहने का प्रावधान है। हम नहीं करेंगे भाई, हम शिकायत नहीं करते, हम जनता से शिकायत करेंगे। नहीं वो, अरे एक मिनट सुन लीजिए मुझे। वो अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा फुलहार करेंगे। हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कोई अटैक ही तो करेंगे। लास्ट में, हाँ, है जी। देखिए मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री है, हमारे नेता है। जितने भी चुनाव स्टेट में होते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में होते, जितने भी स्टेट में होते हैं। लास्ट सवाल आनंद पांडे। हाँ अमित, चलिए अब हम पर थोड़ी चिंता छोड़ दीजिए आप। अमित लास्ट सवाल बस। ओबीसी ये जातिवाद नहीं है, ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है। ओबीसी कोई जाति नहीं है, इसका आपको मालूम होना चाहिए। ओबीसी ये संवैधानिक शब्द है, पिछड़ों के लिए एक संवैधानिक व्याख्या दी गई है। एक मिनट, जाति और ओबीसी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। लालू जी को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। नहीं, अगर बिहार समय पे पूरी जो अंदर विसंगतता है उसका जवाब दे देता तो आज तक जनगणना के आंकड़े प्रसिद्ध हो गए। बिहार सबसे लास्ट है जो अंदर विसंगतता है उसका जवाब भेजने में, और वो नहीं चाहते हैं कि जनगणना प्रसिद्ध हो। हमारे यहाँ भी मंडल वाले ही है सब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए हाथ उठा लें। चलिए स्टील वाले बैठ जाए पीछे जरा। चलो चलो अब बैठ जाओ, स्टील वाले जरा पीछे। एक बार पुणे में रिपीट कर दूं, सबका बिहार धन्यवाद। में जो चल जीतने वाला गठबंधन है उसके नेता भाई आप कमरा दिखा दो सबको। पासवान जी 33 में मिलेंगे, मांझी साहब 35 में मिलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी 27 में मिलेंगे।